हेलो, हेलो। स्वागत है आप सभी का मगध एजुकेशन में। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने जैसा कि आपको ए कंप्लीट बहुत सारे सेट मैंने करा रखा है, टेस्ट टाइप के, मॉक टेस्ट के टाइप पे, प्रैक्टिस के टाइप पे, जो बोलिए वो भी सही है, सारे सही है। यानी मैंने आपको बहुत सारे मॉक ये सेट, प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, ठीक है? तो मेरे भाई, आज फिर से हम एक नए प्रैक्टिस सेट की ओर आगे बढ़े हैं। तो आज एक फिर से हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रैक्टिस आज फिर से करेंगे मेरे भाई। बात करते हैं आज की क्लास की पीडीएफ की। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप नंबर, ये जो हमारी टीम की नंबर है मेरे भाई, 9234912802, इस पे व्हाट्सअप करते हैं या फिर यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आके आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे मगध एजुकेशन, तो आपको ये वाला जो लोगो वाला दिख रहा है, इस टाइप का जो लोगो वाला है, वो इसको डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन को। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। यहाँ से भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ फ्री यूज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, कोर्सेज के लिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना जो अभी दिया हुआ था, 9234912802, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। और ये मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जीके का मॉक टेस्ट आपको, जीके का मॉक टेस्ट आपको हमारे जो एप्लीकेशन है मगध एजुकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है, जाके देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई? तो ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम लोग आएंगे अपने पहले प्रश्न की ओर और जवाब देंगे एक बेहतरीन ढंग से। क्या होगा आंसर? बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। क्या कथक है? जी हाँ, कथक है। कथकली? ये भी है सर। कालबेलिया? कालबेलिया नहीं है। ओडिसी ये है। यानी कि कौन नहीं है? तो कालबेलिया। कालबेलिया है जो एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का? तो कहेंगे जी राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। राजस्थान का ये लोक नृत्य है ब्रदर, ये ध्यान देना। राजस्थान का क्या है? लोक नृत्य है। क्लियर दिख रहा है सभी को? राजस्थान का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कहेंगे शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, सर 8 हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? तो 8 हैं, ये ध्यान देना। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं जी, ठीक है। ये मैंने आपको बताए हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। और छऊ को हम लोग अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं, ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए यार, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार फिर से जाके देखना अगर भूल गए हो तो, ठीक है। घुमरा लोक नृत्य है। घुमरा इज ए फोक डांस। घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो कहेंगे जी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ना, जम्मू कश्मीर का मैं आपको बताता हूँ लोक नृत्य। एक तो दुमहल लिख लेना, दुमहल, दुमहल लिख लेना। रौफ, रौफ लिख लेना। हिक्कत, रौफ, हिक्कत, ये सारे कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, ठीक है जी। महाराष्ट्र का लिख लेना लावनी, लावनी लिख लेना। तमाशा लिख लेना, तमाशा। कोली लिख लेना, ये भी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है सर, ये ध्यान देना। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लिख लेना। आंध्र प्रदेश में एक तो लिख लेना ढीमसा, ढीमसा लिख लेना। ढीमसा। गोबी, गोबी लिख लेना। वीर नाट्यम लिख लेना, वीर नाट्यम लिख लेना। ये सारे कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। तो ये कहाँ का हो जाएगा? घूमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। और उड़ीसा में अगर लोक नृत्य लिखना चाहते हैं तो लिखना जी, उड़ीसा के कौन कौन से लोक नृत्य? एक तो रनापा लिख लेना, रनापा लिख लेना। डंडारी लिख लेना, रनापा, डंडारी, ये सारे कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के हैं। इसका आंसर क्या होगा?
उड़ीसा होगा। नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल ये है ना। हाँ, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला जो पहला मुस्लिम राजवंश था वो था स्लेव डायनेस्टी यानी मामलुक डायनेस्टी भाई, ये ध्यान देना। कौन था? स्लेव डायनेस्टी। कौन सा? मामलुक डायनेस्टी था, जिसका कार्यकाल जो मतलब ये तब कब से कब तक शासन किया? तो 1206 से लेकर 1290 तक। ये संस्थापक कौन थे? तो कहेंगे संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे जी। इसके संस्थापक ऐबक था। ऐबक था। और वास्तविक, अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो वो इल्तुतमिश था, ठीक है। और बाकी तुगलक वंश, ये दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है, जिसमें 1206 से 1290 हो गया। और उसके बाद एक हो गया मामलुक, उसके बाद क्या हो गया? खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक? तो कहेंगे जी 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद सैयद वंश आता है एक, सैयद वंश। कब से कब तक? तो 1414 से लेके 1451 तक। और इसके बाद फिर आता है कौन? लोधी वंश, जो कि 1451 से लेके 1526 तक शासन करता है, ठीक है भाई, ये ध्यान देना। तो इसका क्या आंसर होगा? स्लेव डायनेस्टी होगा। नेक्स्ट सवाल, माय माता राज्य का क्या है? कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, ये ध्यान देना है। माय माता, माय माता कहाँ का है, ये ध्यान देंगे। तो कहेंगे जी माय माता त्रिपुरा का है। इस पे ना कोई कलर ही नहीं दिखता यार वाइट कलर पे, इसलिए शायद ऐसा हो पाता है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ यार थोड़ी अपनी सुंदरता को हटाने की, तब शायद दिखे। कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है, कोई फायदा नहीं, ऐसा ही दिखता है। इधर से कुछ उपाय। हम्म, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लाइट बंद करने पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। माय माता कहाँ का? तो कहेंगे जी त्रिपुरा का क्या है? तो जी भैया त्रिपुरा का कलोई समुदाय द्वारा, कौन सा समुदाय? तो कलोई समुदाय द्वारा किया जाने वाला, कलोई समुदाय द्वारा किया जाने वाला ये क्या है? एक लोकप्रिय नृत्य है। अगर त्रिपुरा की और लोक नृत्य की बात करते हैं तो लिखना, लिखना मेरे भाई संगराई, लिखना संगराई, संगराई लिख लेना, ठीक है। संगराई कहाँ का है? त्रिपुरा का है। ये याद रखना, त्रिपुरा का किया जाने वाला एक क्या है? लोकप्रिय नृत्य, ये ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत संविधान किस संविधान से लिया था? क्या आयरलैंड से? आयरलैंड से तो डीपीएसपी लिया गया, डीपीएसपी लिया गया, ठीक है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया, ठीक है भाई। और क्या लिया गया? और क्या लिया गया? और क्या लिया गया? तो कहेंगे और लिया गया जी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया लिया गया, इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया? तो कहेंगे सर ये लिया गया आयरलैंड से, ब्रिटिश संविधान से, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ लिया गया। डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, यूएस से बताए थे यार। यूएस से क्या लिया गया? इम्पीचमेंट लिया गया था। इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कल ही लिखाया था वो, एक लिख लेना, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, हिंदी इंग्लिश जो मन में आए दोनों में बोल दूंगा, मौलिक अधिकार। तो क्या हो जाएगा? पहला इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था। आई होप कि दिख रहा होगा सभी को। नहीं दिख रहा है तो सुन के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, 8 विटामिन। और पूरे के बारे में मैंने आपको बता रखा है,
ठीक है। हाँ, इसका बताना, मिरातुल अखबार किस वर्ष शुरू किया गया था? बताएंगे जी? एक बार आंसर तभी करेंगे। मिरातुल अखबार किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या 1820? 1820 नहीं, 1822 थी। हाँ, 1822 में राजा राम राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार की शुरुआत किया गया था। ठीक है। इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया था? तो कहेंगे जी 1828 में। ठीक है, 1828 में किया था, ये ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है, ये ध्यान देंगे। तो मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को माच कहा जाता है। माच तो मध्य प्रदेश का नृत्य है। माच बताए थे ना, अड्डा, खड्डा, माच, सैला हो गया, भदोनी हो गया, सब कहाँ बताए थे? एमपी का। यक्षम, तो यक्षम सर सिक्किम का है। यक्षम कहाँ का है? सिक्किम का है, ये ध्यान देना। सिक्किम का नृत्य है, जो कि भूतिया समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन समुदाय? तो भूतिया समुदाय। दिख रहा है ना? भूतिया समुदाय द्वारा। चेराब, चेराब है जो मेरे भाई कहाँ का है, तो कहेंगे बास नृत्य को जानते हैं मिजोरम का। थांगटा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। थांगटा मणिपुर का नृत्य है, ये ध्यान देना। ठीक है, थांगटा मणिपुर का है, ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल आएंगे। बदामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? मौर्य वंश। मौर्य वंश की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चालुक्य वंश, तो जी हाँ, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहेंगे जी बदामी था। इसके संस्थापक जो कौन थे? पुलकेशिन सेकंड। चला चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय थे भैया। ठीक है, याद है। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, और शुंग राजवंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी, ये ध्यान देना। शुंग राजवंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। आगे आएंगे। बहुत तेजी से मैं आपको करा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है भाई। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में है, ये ध्यान देना। और बहुत सारे टेम्पल बता रखे यार। ठीक है। जदुपट्टिया झारखंड की एक लोकप्रिय शैली कला है। जदुपट्टिया झारखंड की क्या है? तो एक कला है, ये ध्यान देना है। तो क्या है? एक चित्रकला है। जदुपट्टिया चित्रकला है। और अगली क्लास में मैं जितने सारे चित्रकला होंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे भी अगली क्लास में क्वेश्चन आएगी, उसमें मैं आपको सारे बता दूंगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बहुत सारे बता भी रखा है। मालवी काग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालवी काग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कहेंगे जी, क्या बाणभट्ट? बाणभट्ट है, बाणभट्ट। बाणभट्ट लिख लेना यहाँ पे, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट तो हर्षचरित के हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कालिदास, जी हाँ, कालिदास। कौटिल्य तो अर्थशास्त्र के लेखक है, अर्थशास्त्र, ये ध्यान देना, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कालिदास की पुस्तक कौन सी है? तो मालवी काग्निमित्रम हो गया, मेघदूत हो गया, लिख लेना। मेघदूत लिख लेना। किसकी है? कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम भी किसकी है? कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। विक्रमो वर्षियो लिख लेना। एक और लिख लेना भाई, क्या? विक्रमो वर्षियो, ये किसकी है? तो कहेंगे जी कालिदास की सारी ये पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे।
जवाब देंगे बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता प्रेसिडेंट द्वारा नहीं दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर तो और नहीं दिया जा सकता, ये दिया जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नागरिकता, जो कि कौन सा भाग में है? तो भाग मेरे भाई भाग 2 में है, सिटीजनशिप। ठीक है, भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, ये ध्यान देना। ठीक है, नागरिकता के बारे में। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू के बारे में देखेंगे। तो जल्लीकट्टू क्या हॉर्नबिल से? हॉर्नबिल तो नागालैंड का है, ये ध्यान देना। हॉर्नबिल, बिल बिल में कौन नहीं रहता है? तो नाग नहीं रहता है, यानी नाग रहता है, बिल में नाग रहता है, यानी हॉर्नबिल नागालैंड। बिहू, 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 बिहू क्या हो जाएगा? तो बिहू जी आसाम हो जाएगा, बिहू आसाम हो जाएगा, ये ध्यान देना। ओनम कहाँ का है? तो ओनम, ओनम केरल का है जी। ओनम कहाँ का है? केरल का। ओनम केरल का है, ओनम केरल का है, ये ध्यान देना। और भारतीय त्योहार जल्लीकट्टू, जो कि पोंगल से जुड़ा हुआ है। इससे पोंगल से जुड़ा हुआ है, जो कि कहाँ का है? फेस्टिवल है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का फेस्टिवल है। और हॉर्नबिल 10 दिन मनाया जाता है, 10 दिन। और यहाँ पे जो एक दिख रहा है नागालैंड ये ओनम 10 दिन मनाया जाता है, ये भी 10 दिन मनाया जाता है, ध्यान देना। दिन भी पूछे जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं जवाब दिए तो आपके दिन खराब हो जाएंगे। ठीक है भी। ऑर्गेनाइज्ड हिज ट्रस्ट नोबल इनटू ग्रुप 40 नॉन एज ए तुर्क इल चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी नाम सुन के याद आया, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सही बात है। और उसे बलबन द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, ये ध्यान देना। संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष बोला जा रहा है, फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन। फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे संविधान सभा का? तो जब मैं बता दूं, 9 दिसंबर 1946 को जब हुआ ये पहली बैठक 1946 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, पहला संविधान सभा जब हुआ। उसके बाद परमानेंट जब हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को फिर से दूसरी बैठक में, यानी कब हुआ? तो 11 दिसंबर को 1946 को क्या किया गया? परमानेंट मेंबर जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया, ये ध्यान देना। ठीक है भाई, तो कौन होगा आंसर? बोले अपरमानेंट, यानी परमानेंट बोले तो जवाहरलाल नेहरू, टेम्परेरी तो ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको ट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? इको ट्रीट फेस्टिवल बिहार में, बिहार में तो सरहुल, सरहुल, सोहराय, ये सारे कहाँ का है? बिहार का है। उड़ीसा में अभी बताया जी, उड़ीसा का। तमिलनाडु का क्या बताया? पोंगल, पोंगल लिख लेना। पुथुंडू एक लिख लेना, पुथुंडू, जो कि क्या है? तमिलनाडु का नंबर से, ये ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा? इको ट्रीट फेस्टिवल। अच्छा, इको ट्रीट फेस्टिवल ही पूछ रहा है, जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का है। असम की फेस्टिवल की बात करते हैं तो लिख लेना, असम में क्या लिख लेना? तो बैखो फेस्टिवल, बैखो लिख लेना। बैसगु लिख लेना, बैसगु। एक बिहू लिख लेना, कई बार बताए हैं। बागरूम्बा लिख लेना, बागरूम्बा लिख लेना। ये कहाँ का है? आसाम का है, तो इसका क्या आंसर होगा जी? ये उड़ीसा होगा, ये ध्यान देना। क्या कर रहा हूँ, ये तो पूरा कठिन जाता जी। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो अपनाया गया है वो बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। और किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, यह ध्यान देना। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था बांग्ला भाषा से, मैं ये याद रखना। ठीक है, ये ध्यान देना। यार लिख रहा हूँ जो पता चल रहा है ना, बाद में क्लास खत्म होने के बाद बताना मत, ये सर पूरा तो दिखा ही नहीं। किस वर्ष में डलहौजी द्वारा उदयपुर पर कब्जा किया गया था? उदयपुर पर कब्जा किया गया था, तो डलहौजी ने उदयपुर पर कब्जा 1852 ईस्वी में किया था, ये ध्यान देना। और भी बहुत चीज़ें थी जिसको मैंने करा रखा है, देख लेना एक बार।
मैं बता रहा हूँ ये कंप्लीट जो क्लास हम लोग चला रहे हैं सेट ये कंप्लीट है। इसको आप देख लेंगे बहुत अच्छे से आपकी जीके की तैयारी हो जाएगी। पोलो या चौगम खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसकी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो बताया अभी। इसका तो ये मेरे भाई मामलुक डायनेस्टी जो सैलिब डायनेस्टी है उसका फाउंडर थे, और इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है चौगम खेलते समय, यानी पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में हो जाती है, ये ध्यान देना। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? रोनाल्ड एंड क्या है मंडेंस, रेनाल्ड मेयर, रॉबर्ट पियरी, कौन? यूरी गागरिन। नाम तो सुने ही होंगे, यूरी गागरिन गए थे। भारत की ओर से, ये तो भारत की ओर से नहीं हुआ, भारत की ओर से सबसे पहले किसने गया था? तो भारत की ओर से कौन गए थे भाई? भारत की ओर से सबसे पहले जो गए थे पर्सन वो थे राकेश शर्मा, ये ध्यान देना। राकेश शर्मा का नाम याद रख लेना। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा कब गए थे? तो राकेश शर्मा 1984 में। और उसके बाद कल्पना चावला के बारे में कल ही बताए थे, कल्पना चावला भी गए थे जी। कल्पना चावला ये कब गए थे? तो 1997 में, कल ही तो बताए हैं कि ये अंतरिक्ष में गई थी यार। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है तो आगे आएंगे। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, यानी एडॉप्ट किया, अपनाया? तो कब एडॉप्ट किया था? तो 26 जनवरी 1950 को ना लागू किया था। 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? इसको अपना लिया था, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं, ये ध्यान देना। तब 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रम है। ठीक है, ये कैंडेला ज्योति तीव्रता का इकाई है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ध्यान देना एंगस्ट्रम। डाइन जो कि न्यूटन का है ना, न्यूटन बोल सकते हैं, बल बोल सकते हैं, बल। ठीक है जी, ये ध्यान देना। एक डाइन बराबर होता है क्या? ठीक है, 10 की पावर 5 न्यूटन होता है, ये ध्यान देना। तो इसका क्या होगा? एंगस्ट्रम होगा, ये याद रख लेना ब्रदर, मेरे भाई, मेरे दोस्त। आगे आएंगे, ये जवाब दे देंगे। भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन जो ट्राई पॉइंट है, इंडिया, चाइना और म्यांमार का, देखना यहाँ पे वो जो प्रैक्टिस क्लास, ये प्रैक्टिस क्लास नहीं, थ्योरी क्लास हम करवा रहे हैं 2 बजे वाला, पासेस का, मॉन्टेनियस पासेस दर्रा का, उसमें देखना इसके बारे में मैंने आपको बताया है। दीफू दर्रा सबसे पहले जान लेते हैं। तो दीफू दर्रा कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, ये ध्यान देंगे। अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन, ट्राई पॉइंट पे स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की और दर्रों की बात करें तो एक तो लिख लेना यांग याप, यांग याप, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है जो प्रवेश करता है, यांग याप लिख लेना। बोमडीला लिख लेना, बोमडीला, बोमडीला दर्रा, बोमला पास लिख लेना, बोमला दर्रा। ये सारे कहाँ का है? तो कहेंगे जी अरुणाचल प्रदेश का है। बात करते हैं आंसर की, तो भारत, म्यांमार और चीन के बीच कौन सा है? तो कहेंगे जी कौन सा, किस रेखा पर स्थित है? तो मैकमोहन रेखा पे स्थित है, ये ध्यान दें। ठीक है, पाक स्टेट, इंडिया और श्रीलंका का बीच का रेखा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, वर्सेस नहीं, इंडिया एंड श्रीलंका लिख लेना। ठीक है, रेड क्लिफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान, और ये डोनेट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ये ध्यान देना। ठीक है भाई, आगे आएंगे, इसका जवाब दे देंगे, क्या होगा आंसर?
दक्षिण गंगोत्री क्या है? व्हाट इज द दक्षिण गंगोत्री? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है ना? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी ना है। अननेम्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में स्थित क्या है? स्वचालित स्टेशन है, ये ध्यान देना। क्या है? स्वचालित स्टेशन है, जो कि कब बना? तो 1988 1989 में बना था, ये ध्यान देना। ठीक है जी। और बाकी दो और थे, दो और स्वचालित स्टेशन था, लिख लेना यहाँ पे। एक तो लिख लेना क्या? मैत्री, मैत्री कब बना? मैत्री। और एक था भारती, भारती था जो कि 2012 में बना, 2012 में बना। और ये कब बना? 1983-84 में ये बना, 1983-84। ठीक है, ये ध्यान देना। और ये मैत्री जो बना था 1988-89 में बना था, ये लिख लेना। ठीक है भाई, उल्टा पुल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेंगे जी। ठीक है ब्रदर, मेरे भाई, मेरे दोस्त। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ये ध्यान देना। ठीक है, तराइन का युद्ध बता रखे हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन है जो पाकिस्तान के साथ, क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ पाकिस्तान? पंजाब, पंजाब करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है, महाराष्ट्र नहीं करता है, महाराष्ट्र नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूटी यानी 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या करता है? साझा करता है बाउंड्री को। ये 3 राज्य हो गए, 3 राज्य, 3 स्टेट। और वो जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं वो कौन है? एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और दूसरा क्या हो गया? लद्दाख हो गया। ये ध्यान देना, पाकिस्तान के साथ इतने बाउंड्री लगते हैं हमारे भारत देश से। लास्ट का 2 सवाल, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप, जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने? नहीं। वेस्ट इंडीज़ ने जीता था? नहीं। भारत ने जीता था? तो हाँ, भारत ने जीता था। कहाँ हुआ था जी? ये हो कहाँ रहा था? तो वेन्यू था इसका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। किसने जीता था? तो हराया किसे? हराया, हराया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान को हराया था 5 रनों से। कितने रन से? 5 रनों से भारत ने, ये ध्यान दे देना, पाकिस्तान को, ठीक है, 5 रनों से हराया था। क्लियर है जी? कब हुआ था ये? कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, जिसमें भारत ने जीता था। और इसी के साथ लास्ट सवाल, ये ध्यान देंगे, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? इग्नाइटेड माइंड्स मैंने आपको कंप्लीट 30 प्रश्न कराए जी, बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या आप अरुंधति रॉय हैं? तो अरुंधति रॉय का पुस्तक का लिखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। आप एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक जो है यूनाइटेड माइंड से भाई, यह ध्यान देना। ठीक है, अगर एपीजे अब्दुल कलाम की और पुस्तक लिखना तो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ये ध्यान दे देना। टर्निंग पॉइंट, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर लिख लेना। ये ध्यान देना, दिख रहा है ना क्लियर? विक्रम सेठ की पुस्तक एक लिख लेना, गोल्डन गेट। ठीक है, गोल्डन गेट। तो इसका क्या आंसर होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मैंने आपको टोटल 30 प्रश्न कराएं। बात करते हैं क्लास की पीडीएफ की, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, या फिर जो भी ये जो हमारा नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दो, आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है भाई, और मैंने आपको एक्सप्लेन के साथ 30 प्रश्न कराए, बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सभी को।